In this video, we will be talking about level order traversal. अगर अपन लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात करते हैं तो होता क्या है। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब है कि आप लेवल वाइज आपकी ट्री को ट्रैवर्स करो। जैसे कि एग्जांपल 1 में गिवन है तो अपन सबसे पहले 3 को विजिट करेंगे, है ना। तो यहाँ 3 आ गया। फिर अपन लेवल वाइज सेकेंड लेवल पे जाएंगे और 9 और 20 को विजिट करेंगे, तो यहाँ पे 9 और 20 आ गया। फिर अपन 15 और 7 को विजिट करेंगे, तो यहाँ पे 15 और 7 आ गया। तो इफ़ वी थिंक अबाउट लॉजिक ऑफ आवर प्रॉब्लम, तो लॉजिक क्या होगा कि यहाँ पे अपन क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, है ना। क्यू का ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो अपन एक बार क्यू के साथ इस ट्री का इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, तो फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अपन ने यहाँ पर क्यू का इस्तेमाल क्यों करा है ना। तो मान लो अपन ने यहाँ पे क्यू बना ली है ना। अब इस क्यू के अंदर सबसे पहले मैं क्या इंसर्ट करूंगी, जो भी रूट होगा बाइनरी ट्री का उसको इंसर्ट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने f को क्या करा, इंसर्ट करा, है ना। f को इंसर्ट करने के बाद मैं देखूंगी कि क्या f के चिल्ड्रन से, यहाँ पे f के 2 चिल्ड्रन से, एक तो d है और एक j है ना। तो अब मैं यहाँ से क्या करूंगी, f को पॉप कर दूंगी और प्रिंट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने f को प्रिंट करा दिया और यहाँ से पॉप करा दिया, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या इंसर्ट करा, f के चिल्ड्रंस को। f के चिल्ड्रंस क्या थे, d और j, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, अब मैं d को पॉप करूंगी, क्योंकि फ्रंट में क्या है, q के फ्रंट में क्या है, d है। तो जो भी फ्रंट में एलिमेंट आता जाएगा अपन उसको पॉप करते जाएंगे। तो यहाँ से मैंने d को पॉप कर दिया और यहाँ पे प्रिंट हो गया d। फिर d को पॉप करने के बाद उसके जो भी चिल्ड्रन है मैं उसको इंसर्ट करूंगी। तो यहाँ पे b इंसर्ट हो गया और e भी इंसर्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही अब फ्रंट में क्या आ गया, j आ गया, तो j को पॉप कर दो और j को प्रिंट करा दो, ठीक है। अब j को पॉप कराने के बाद देखना है कि क्या j के चिल्ड्रन से, ऑब्वियसली है g और k है ना। तो ऐसे ही इसमें क्या करो, g को भी पुश कर दो और k को भी पुश कर दो, है ना। और फिर अब क्योंकि ये इनके कोई भी चिल्ड्रन सब बाकी नहीं रहे हैं, तो इन सबको पॉप करा के प्रिंट कर दो। तो b के बाद e, फिर e के बाद g और g के बाद k, ये अपन को आंसर मिल जाएगा। तो आई थिंक दैट अब आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे अपन ने क्यू का इस्तेमाल क्यों करा। तो अपन ने यहाँ पे इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि अपन को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ऑर्डर फॉलो करना था, है ना। मतलब कि जो फर्स्ट में इंसर्ट हुआ एलिमेंट उसी को अपन को पॉप करना था। जैसे कि यहाँ पे अपन ने f को सबसे पहले पुश करा और अपन को f को ही प्रिंट करना था, तो यहाँ पे अपन ने f को पॉप करा के प्रिंट करा दिया, ठीक है। ऐसे ही फिर उसके बाद अपन ने d को पुश करा था और फिर अपन को d को ही क्या करना था, प्रिंट करना था ना। इसलिए अपन ने यहाँ पे लॉजिक लगाया q का, क्योंकि यहाँ पे अपन को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का लॉजिक लगाना था। तो अब अपन इसकी इम्प्लीमेंटेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले अपन वेक्टर ऑफ वेक्टर का एक आंसर बनाएंगे, इसमें अपन स्टोर करेंगे आंसर को, है ना। फिर अपन क्या कर रहे हैं, अगर रूट ही नल के बराबर है तो रिटर्न कर दो आंसर को। फिर अपन क्यू बनाएंगे जिसमें अपन रूट को पुश कर देंगे, है ना, जैसे कि अपन ने अपने एग्जाम्पल में करा था। अब जब तक मेरा क्यू एम्प्टी नहीं होता है तब तक मुझे ये पूरी कंडीशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं साइज ले लूँगी क्यू का और यहाँ पे एक और वेक्टर बना लूँगी लेवल का, ठीक है। फिर जो भी साइज रहेगी वहाँ तक लूप चलाओ, ठीक है। जो भी मेरी क्यू की साइज है वहाँ तक लूप चलाकर उसके जो जो फ्रंट के एलिमेंट्स हैं उनको नोड में स्टोर कराकर पॉप कर दो, ठीक है। और अगर उसके चिल्ड्रंस है, मतलब कि अगर या तो नोड का लेफ्ट प्रेजेंट है तो क्यू में उसको पुश कर दो, या अगर नोड का राइट प्रेजेंट है तो उसको भी क्यू में पुश कर दो, है ना। ये अपनी चिल्ड्रंस की कंडीशन हो गई, वी आर चेकिंग फॉर चिल्ड्रंस। और एट द एंड जो अपन ने क्यू का फ्रंट नोड में स्टोर करा था ना उसको लेवल में पुश बैक कर दो, ठीक है। और एट द एंड जो भी अपन को यहाँ से मिलता है लेवल के अंदर, लास्ट में उसको आंसर में पुश बैक कर दो और एट द एंड रिटर्न योर आंसर। यहाँ पे हो सकता है कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए क्योंकि अपन ने ये चीज़ डिस्कस नहीं करी है।
यहाँ पे अपन ने इसको साइज तक ही क्यों चलाया ये भी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मेरी क्यू में क्या पुश हो रहा है, एफ, है ना। तो सबसे पहले लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, एक ही बार चलेगा लूप, है ना। तो एक ही बार चलकर मेरे वेक्टर में क्या स्टोर हो जाएगा, एफ, है ना। ये मैंने किस में स्टोर करा, लेवल में, ठीक है। वहां पे अपन ने जो लेवल क्रिएट करा था उसमें मैंने एफ को स्टोर कर लिया, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं अपन, वापस से मैंने क्या करा, देखा कि क्या चिल्ड्रंस प्रेजेंट है उसके। तो हाँ, चिल्ड्रंस तो प्रेजेंट थे, डी भी प्रेजेंट था और जे भी प्रेजेंट था। तो अब मैंने क्यू में क्या पुश कर दिया, डी और जे। फिर मैंने वापस से साइज कैलकुलेट करी, अब साइज क्या थी, 2, है ना। तो अब लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा, है ना। तो अब लूप क्योंकि 2 बार चलेगा, तो अब मेरे वेक्टर में क्या स्टोर होगा, एक बार डी और दूसरी बार जे, है ना। ऐसे ही फिर अपन वापस से देखेंगे कि अब क्या हो रहा है। तो अब अपना वेक्टर में स्टोर होगा बी, ई, जी और के, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था उधर साइज का यूज करना और लूप का चलाना।